नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आज आपको बताऊंगा इन राशि के जातक अक्सर जिद्दी होते हैं और अपने जिद के कारण अपने जीवन की बहुमूल्य वस्तु, बहुमूल्य रिलेशन खराब कर बैठते हैं और जिसके बारे में बाद में बहुत पछताते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब आपको गुस्सा आता है अपने मैं के ईगो के कारण, कई वर्षों के रिलेशनशिप आपसे दूर हो जाते हैं, आपसे रूठ जाते हैं। कई बार आपके पर्सनल लाइफ में भी और आपके प्रोफेशनल करियर में भी। जैसा कि आप अनुभव करिए, आप जॉब करते हैं, किसी भी इंडस्ट्रीज में हैं, अगर अपने सीनियर से आप उलझ जाते हैं, और उलझता व्यक्ति कब है? जब उस व्यक्ति के अंदर अपनी गलतियां उसको दिखाई नहीं देता है। अगर सामने वाले को यह बात का एहसास हो जाए कि शायद मेरे अंदर यह त्रुटि है, मेरे से यह गलती हुई है, शायद आप अपने गुस्से से, अपने आवेश से आप बच सकते हैं। और मैं कहता हूं कि परिवार से लेकर के व्यापार तक इसका साइड इफेक्ट आपके जीवन में पड़ता ही पड़ता है। कई बार आपके अच्छे कर्मचारी होते हैं जो आपके व्यापार के प्रति, आपके प्रति बहुत शुभचिंतक होते हैं, लेकिन आपको आवेश आता है, उसकी छोटी सी गलती को आप पकड़ लेते हैं ना, और उस गलती आपको ऐसा लगता है कि शायद इसने गलत किया है, बट गलती उसकी होती नहीं। ये आपके देखने का नजरिया है। अगर आपके नजरों में सामने वाला थोड़ा सा भी गलत दिखाई दिया, अपने आवेश में आकर के उस व्यक्ति को आप हटा देते हैं, निकाल देते हैं। उस टाइम पे आप एहसास करिए कि क्या आप इस पे विचार करते हैं कि मेरा इतना बड़ा नुकसान इस जातक के जीवन, इस जातक को मेरे इस कार्य क्षेत्र से जाने के बाद क्या इतना बड़ा लॉस होगा? नहीं विचार करते। क्यों? आपके अंदर उस टाइम क्रोध की ज्वाला बहुत तेजी से प्रज्वलित रहती है। तो ऐसे कौन से ऐसे राशि के जातक हैं जो अक्सर जिद्दी होते हैं और अपने जिद पे आप चाहें तो नियंत्रण करें? कुंडली के बारे में बात करूं तो जब भी जातक की पत्रिका में जिस जातक की मेष राशि होती है, वृश्चिक राशि होती है, सिंह राशि होती है, ऐसे ये तीन राशि के जातक, आप पूछिए क्यों? क्योंकि सूर्य जो है ना, ये आत्मबल का कारक है। सभी ग्रहों पे राज करने वाला प्लैनेट्स सूर्य है। सूर्य में आत्म कॉन्फिडेंस को इतना मजबूत कर देता है कि व्यक्ति अपने सामने किसी को सोचता ही नहीं, समझता ही नहीं। मंगल क्या है? वृश्चिक, मेष और वृश्चिक, इन राशि के जातक के स्वामी जो होते हैं वो मंगल होते हैं। मंगल क्रूर ग्रह है, अग्नितत्व प्लैनेट्स हैं। आपने अक्सर देखा होगा जिन जातकों की मेष राशि होती, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो या आपके ऑफिस में हो या परिवार में हो, ऐसे जातक जल्दी से मैं बोल सकता हूं कि जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं, और ये अपने क्रोध पे अक्सर नियंत्रण नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जब बात बिगड़ जाती है, बाद में हाथ पे हाथ रख करके पछताते हैं। तो क्या आपकी भी मेष राशि है, या आपके बेटा या बेटी की मेष राशि है, वृश्चिक राशि है या सिंह राशि है? ऐसे जातक को क्या करना चाहिए? अपने क्रोध पे नियंत्रण पाने के लिए विशेष उपाय इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। इस उपाय के द्वारा अपने क्रोध पे आप नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। आपको भी मालूम है, क्रोध में लिया हुआ निर्णय, क्रोध में किया हुआ कार्य अक्सर गलत होता है, उसका परिणाम गलत होता है। मेरे मित्र, क्यों ना अपने क्रोध पे नियंत्रण पा लें, जिससे हम अच्छा कार्य करें? क्यों नुकसान हो? होता क्या है, यहां पे जो आपके प्लैनेट्स के प्रभाव होते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आप उसी रास्ते पे चलते हैं जिस पे आपको लॉस होने वाला हो, जिस पे आपको नुकसान होने वाला होगा।
अगर मेष राशि के जातक हैं, वृश्चिक राशि के जातक हैं, तो ऐसे जातक को हनुमान जी की पूर्ण रूप से आराधना करनी चाहिए। और अगर संभव है तो एक संपुट आप नोट कर लें, इस संपुट को लगाएं। इस संपुट के द्वारा बेशक आप एक ही चौपाई का आप पाठ करें, लेकिन इस संपुट को लगा करके मानस का पाठ करें जितना आपके पास समय हो। इससे आपका परिवार भी बच सकता है, आपका व्यापार भी बच सकता है, और इन दोनों के बचने के बाद तो आपका जीवन भी धन्य हो सकता है। कौन सी चौपाई? कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। जब व्यक्ति को अपने कार्य में कुशलता के साथ कार्य करता है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है ना, निश्चित है जब आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो आपके अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है, और जब क्रोध की उत्पत्ति होती है तो इच्छाएं ऑटोमेटिक आपकी खत्म हो जाती हैं। सिर्फ क्रोध ही हाथ लगता है, और इच्छाएं अगर व्यक्ति की अनंत होती हैं तो आज नहीं मित्र कल, कहते ना, जिसने स्वप्न देखा उसका साकार तो कभी ना कभी होता ही है। जिसने अपने लक्ष्य को माना है कि मुझे इस क्षेत्र में बढ़ना, मुझे ये जॉब करनी, मुझे ये व्यापार करना, व्यापार का एक शिखर, उसने एक लक्ष्य को तय किया, तो आज नहीं कल निश्चित है अगर आपके क्रोध पे नियंत्रण होगा तो जरूर आप लाभ प्राप्त करेंगे। जिनकी सिंह राशि है ऐसे जातक क्या करें? सर्वप्रथम तो अपने पिता का जितना से ज्यादा हो सके सेवा करें। दूसरी चीज, पिता की सेवा के साथ रविवार के दिन सूर्य हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। जीवन में आपके क्रोध खत्म होगा और आपको अपने किए हुए कर्म का एक अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि क्रोध की ज्वाला बहुत तेज होती है। इस क्रोध की अग्नि में कितने संबंध, कितने रिश्ते, कितने आपके अच्छे अच्छे कार्य, कितने अच्छे अच्छे आपके गुण जलकर भस्म हो जाते हैं। आपको जीवन में कभी आपने शायद ऐसा सोचा भी नहीं होगा, लेकिन ये क्रोध आपके लिए कितना हानिकारक है। एहसास करिए, कभी कभी आवेश आता है तो व्यक्ति उस आवेश में अपने अन्न जल को भी त्याग देता है। एहसास करिए कि क्या जब आप भोजन नहीं करते हैं तो क्या क्रोध आपका शांत होता है? नहीं, क्रोध की ज्वाला और बढ़ती है। इस उपाय को करने से अपने क्रोध पे आप नियंत्रण पा सकते हैं, अपने जीवन को आप अच्छे रास्ते पे ले जा सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, अगर आपकी पत्रिका में इस प्रकार से कोई ऐसा योग बन रहा, जैसे राहु मंगल की युति होती है, अंगारक योग बनता है, मांगलिक हैं आप, मंगल आपकी पत्रिका में अष्टम में बैठा हुआ है, चतुर्थ स्थान पे बैठा हुआ है, लग्न में बैठा, लग्न में जब बैठता है तो व्यक्ति अक्सर अपने आप को ही क्रोध में खत्म करता है। चतुर्थ स्थान पे बैठा है तो अपनी माता के साथ, परिवार के साथ ज्यादा क्रोध, आपने अक्सर देखा होगा कि परिवार के साथ उनकी शत्रुता होती है, परिवार पे बहुत क्रोध आता है, बाहर वालों के साथ बड़ी अच्छी मित्रता होती है। सप्तम में अगर मंगल बैठा है तो अपने पत्नी के ऊपर ज्यादा क्रोध करेगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, अक्सर बिजनेस पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो अपने पार्टनर के ऊपर अक्सर क्रोध आएगा, और उस क्रोध के कारण आपका पार्टनरशिप टूट जाता है। अष्टम का अगर आपकी पत्रिका में मंगल बैठा है तो ऐसे जातक अक्सर एक्सीडेंट के शिकार होते, बार बार उनको चोट लगती है। द्वादश का अगर आपकी पत्रिका में मंगल बैठा हुआ है तो ऐसे जातक बेफिजूल की बातों में उलझ जाते हैं, यहां तक कि कभी कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, और अक्सर मंगल अगर आपकी पत्रिका में द्वादश में है तो जेल की यात्रा पक्का करवाता है। यह है मंगल का प्रभाव। अगर आपकी पत्रिका में इस प्रकार से कोई भी योग है, ऐसी समस्या आपके जीवन में चल रही है या आपको ज्ञात नहीं है, आपके जीवन में समस्या आ सकती है,
तो अपनी पत्रिका का एक बार संपूर्ण विश्लेषण जरूर कराएं। जो टीवी स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं का घर बैठे संपूर्ण समाधान आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मित्रों, मैं आप लोगों के लिए कुछ अन्य विषय, अन्य टॉपिक को लेकर के फिर मैं कुछ नई चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। श्री सीताराम ट्रस्ट द्वारा अयोध्या दर्शन हेतु रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता है श्री सीताराम सेवा ट्रस्ट, लव कुश नगर, रामघाट, अयोध्या जी, उत्तर प्रदेश। पिन कोड है 224123। संपर्क करें 830333333309।